जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट पर एक वीडियो दिया था और बहुत स्पष्ट शब्दों में आकलन दिया था कि अभी आपको निवेश से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, इसका कारण भी बताया था कि यहां गोल्ड और सिल्वर रुके हुए हैं और बिटकॉइन भी लगभग 60,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन सिल्वर का $60, गोल्ड का $4,000 और बिटकॉइन का $60,000 एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट है जिसके नीचे जाने का मतलब है एक बहुत बड़ी सुनामी से हमारा सामना होना। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी जो मार्केट आप लोगों को एक स्टेबल दिखाई दे रहा है, ये जब भी पलटेगा उससे पहले विपरीत दिशा के अंदर एक ट्रेड जरूर लेगा। उस वीडियो के बाद आपने देखा कि वापस से सिल्वर $80 के ऊपर गई, गोल्ड भी लगभग $4400 के आसपास गया और बिटकॉइन भी लगभग 70,000 से ऊपर गया। लेकिन वहां से दोबारा से रिवर्स होकर के ये उसी पॉइंट पर आए हैं और जैसा मैंने आकलन दिया था ठीक वैसा ही हुआ है कि पहले थोड़ा सा अपसाइड गए अपने लेवल से और फिर वहां से अपने सारे लेवल को तोड़ते हुए नीचे आ गए। पहला ट्रिगर पॉइंट कि $60 के नीचे सिल्वर ट्रेड कर रही है और क्लोजिंग दे चुकी है। गोल्ड ने अभी तक $4,000 के नीचे ट्रेड तो किया है लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है और बिटकॉइन भी 60,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, यानी अभी भी वो अपने आप को मेंटेन किए हुए है। लेकिन पहला संकेत सिल्वर ने दे दिया है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण हमारे सामने है कि यह समय बहुत सावधानी से चलने का है। लालच में आकर के यदि आपने ट्रेड किया तो आपके पैसे को कम होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने उस वीडियो में स्पष्ट आकलन यह भी दिया था कि यदि 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन जो होते हैं हमारे, वो सिल्वर के यदि $60 के नीचे, गोल्ड के $4,000 के नीचे और बिटकॉइन के यदि $60,000 के नीचे अगर ट्रेडिंग हो और हमें 6 से 7 क्लोजिंग सेशन इसके नीचे के मिल जाए तो समझ लेना मंदी प्रत्यक्ष तौर पर आ चुकी है। लेकिन सिल्वर ने हमें कल एक संकेत दे दिया है। वो $60 के नीचे ट्रेड भी कर रहा है और क्लोजिंग भी दे चुका है। एक क्लोजिंग वो दे चुका है। ऐसे में बहुत से लोग होंगे जिन्हें लगेगा कि ये इस समय अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। लेकिन जिन लोगों ने उतावलापन रखा है, जल्दबाजी की है, उनसे पूछे जिन्होंने $80 पर सिल्वर में इन्वेस्ट किया है, 4500 के ऊपर गोल्ड में इन्वेस्ट किया है और 80,000 के ऊपर जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया है, उनकी हालत क्या है। क्योंकि उनको वो प्राइस बहुत अच्छे लग रहे थे। $120 से अगर सिल्वर टूटते हुए $80 आ जाए तो किसको बुरा लगेगा। 5,000 से ऊपर से गोल्ड टूटता हुआ अगर 4500 आ जाए तो किसको बुरा लगेगा। और 1,20,000 से अगर 80,000 पे बिटकॉइन आ जाए तो किसको बुरा लगेगा। लेकिन जब भी बड़े प्लेयर इस मैदान में तेजी मंदी करते हैं, उनका पैटर्न यही रहता है। ऐसे में बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने और बहुत से जो हमारे इकोनॉमिकल पंडित हैं, उन्होंने बहुत सारी राय दी हैं सोशल मीडिया पर। चांदी 7 लाख हो जाएगी, सोना 5 लाख हो जाएगा। अब जरा उनसे पूछिए, जिन लोगों ने निवेश कर दिया उनका क्या कसूर है। उन्होंने तो आप लोगों की बात पर भरोसा करके निवेश कर दिया। अब आप उन्हें यही बोलेंगे कि थोड़ा इंतजार कीजिए, वापस मार्केट रिवर्स होगा। उनका इंतजार अब ये सालों का है। इसलिए सनातनियों,
जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट कर दिया उनके पास में अब ये जो भाव है वर्तमान के कि उनको और लालायित करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि चलो एवरेज कर लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए वो लोग एवरेज नहीं कर पाएंगे, और एवरेज कर भी लिया तो जो एवरेज के भाव हैं वो उनके कभी नहीं आएंगे। अब जो लोग नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप भी ट्रैप जरूर हो जाएंगे। इसीलिए इस समय अपने लालच को पूरी तरह से कंट्रोल रखिए और सोना, चांदी, बिटकॉइन इनमें निवेश करने से बचिए। शेयर मार्केट की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि जब बुलियन मार्केट में तूफान आता है तो इक्विटी मार्केट थोड़ा सा अलग ट्रेड करता है, लेकिन ये एक समय के आधार पर एक क्षणिक ट्रेड होता है, बाद में उसे भी संतुलित होना है। इसीलिए सनातनियों पूरे विश्व के अंदर आर्थिक तौर पर बहुत बड़ी सुनामी हमारा इंतजार कर रही है। इस बार भारत के अंदर मानसून भी ठीक नहीं है, खाद्यान्न के प्राइजेस बढ़ेंगे और नई फसलें जो होंगी उनके अंदर उत्पादन भी कम होगा। तो आने वाला समय एक और गंभीर चिंता दे रहा है, क्योंकि अल नीनो के प्रभाव से कुछ जगह पर बाढ़ आएगी तो कुछ जगह सूखा होगा, और ये दोनों स्थितियां कभी भी ठीक नहीं होती है। ना तो कम बारिश अच्छी बात है और ना ज्यादा बारिश अच्छी बात है। इसलिए बाढ़ आ गई तो भी तबाही है और सूखा पड़ा तो भी तबाही है। इसलिए 2026 का साल साधारण साल नहीं है। अपने लालच पर कंट्रोल करिए, निवेश से बचिए, इन अट्रैक्टिव प्राइजों के भुलावे में मत आइए। अभी भी बहुत बड़ा गेम होना बाकी है। अभी तो केवल मोहरे चली जा रही हैं, यानी कि मोहरे सेट किए जा रहे हैं। अभी तो गेम होना बाकी है। इसलिए अपने लालच पर कंट्रोल करिए, और जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां आपको सावधानी रखनी है तो मैं वीडियो जरूर बनाता हूं। लेकिन मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि आप इस समय पर खरीदारी कर लीजिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मेरा काम ये नहीं है आपको बताना। आपकी पूंजी है, आप निवेश करना चाहते हैं, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए या किस चीज पर आपको ध्यान देना है, ये बताना मेरा आकलन है, ये बताना मेरा धर्म है, और वही कार्य मैंने किया है। इसीलिए अपने लालच पर कंट्रोल कीजिए, और जिस दिन 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन इन जो मैंने आपको टारगेट दिए हैं उसके नीचे यदि हो जाते हैं तो एक आर्थिक मंदी का तूफान हम जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपके लिए मार्गदर्शक रहा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।